गाइस, अगर आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आप परेशान हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल कब बनता है, कब उसका पेमेंट करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नया नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उन्हें इस चीज़ में बहुत समस्या आती है। क्रेडिट कार्ड तो बनवा लिया भाई बैंक से, अब बैंक का क्रेडिट कार्ड हमने ले लिया, यूज भी कर लिया क्रेडिट कार्ड को। अब समस्या ये आ रही है कि भाई इनका हमें अमाउंट वापस कब करना है, क्योंकि बैंक आपसे बोलती है कि आपको हमारे क्रेडिट कार्ड पर भाई साहब 45 दिन का 42 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है। तो वो कैसे काउंट होता है और हमें कैसे पता करना है कि हमारे क्रेडिट कार्ड का किस दिन हमको बिल भरना है, जैसी बहुत सारी जानकारी होती है। अब यहाँ पर देखो, लोग कन्फ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ना दो डेट होती है। एक डेट तो वो होती है जिसमें क्या होता है कि आपका बिल बनता है, और बिल बनने के बाद फिर आपको भाई साहब कम से कम ना 17-18 दिन बाद करना होता है पेमेंट। अब यहाँ पर लोग इसलिए होते हैं कन्फ्यूज। कुछ लोग तो क्या है ना, बिल बनता है, स्टेटमेंट उनका बना, मेल आईडी पे स्टेटमेंट आया, उनको लगता है भाई साहब अब हमें पेमेंट कर देना चाहिए, तो पेमेंट कर देते हैं, और वो उसका यानी कि जो इंटरेस्ट फ्री टाइम है उसका पूरा का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। सो आज के इस वीडियो में समझते हैं सारा का सारा डिटेल में हम मामला कि भाई आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड का बिल डेट क्या होता है, बिल कब बनता है, ड्यू डेट क्या होता है, इसका पेमेंट कब करना है, और यहाँ पर ये बैंक बोलती है कि आपको 45 दिन का हम टाइम देंगे, तो वो हमें कैसे मिल पाता है। चलिए समझते हैं सारा प्रोसेस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए, हमारे पास आईडीएफसी बैंक के टोटल 3 क्रेडिट कार्ड, इसलिए हम आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाएंगे। तीनों क्रेडिट कार्ड पर हमारा जो डेट है वो अलग अलग है बिल पेमेंट करने का, इसलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। एक हमारे पास है इनका वाओ क्रेडिट कार्ड। तो वाओ क्रेडिट कार्ड कब देखते हैं हम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 जनवरी को हमारा ड्यू डेट है, यानी कि 4 तारीख को इनका बिल बन गया। बात करते हैं हम फर्स्ट क्लासिक कार्ड की, भाई इसका कब बनता है। देखो यहाँ दिख रहा है आपको 6 जनवरी, यानी कि इसका हर महीने की 6 तारीख को ड्यू डेट होता है। आपको भी आपके क्रेडिट कार्ड पर ऐसे यहाँ पर डेट कुछ दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी में कि यहाँ पर बिल इनका बनता किस प्रकार से। देखो, आपका जो बिल बन रहा होगा, यहाँ पर बिल बनने के 4 ही डेट होती हैं, जैसे कि 17 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। इतने के बीच में यहाँ पर बिल बनता है। बस ये 4 डेट में ही आपका बिल बनेगा, और यहाँ पर आपको इसके हिसाब से ही जो है डेट दिखाई देगी। आपके कुछ क्रेडिट कार्ड पर आपको हो सकता है कि 6 तारीख दिखाई दे, कुछ क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर कुछ 4 तारीख दिखाई दे, ऐसे ही यहाँ पर आपको जो है डेट दिखाई देगी। तो एक मोटा मोटी में अगर आपको बताऊं ना, तो अगर ये समझ लीजिए आपका ना 4 तारीख से लेकर के और हर महीने की 12 तारीख के बीच में आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का जो है पेमेंट करना होता है। जो भी यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, इस डेट को आपको पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि इस डेट को ही पेमेंट करना है, कहने का मतलब है कि इस डेट तक पेमेंट कर देना है। जैसे हमारा इस क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है वो है 6 तारीख, तो 6 तारीख से पहले भी हम कभी भी इसका भुगतान कर सकते हैं इनके बिल का। लेकिन 6 तारीख से अगर आप फिर 7 तारीख, 8 तारीख ऐसे अगर क्रॉस करते हो, तो फिर बैंक आपसे यहाँ पर भाई साहब चार्ज वसूल सकती है। इसलिए जो भी यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, इसकी यहाँ पर दिख रही है 6 तारीख, तो हमें किसी भी हालत में इनका पेमेंट 6 तारीख से पहले पहले कर देना होगा। कुछ क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर अलग भी हो सकती है, कुछ क्रेडिट कार्ड का आपको यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, कुछ का यहाँ पर चार्ज दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रकार से आप देख लेना, कुछ क्रेडिट कार्ड पर 10 दिखेगा और कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर 12 तारीख भी आपको दिख सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा अलग अलग क्यों दिखता है, क्योंकि आईडीएफसी में बताया मैंने कि आपको 3 जो है यहाँ पर बिलिंग डेट होती है, 17 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो यहाँ पर डेट दिख रही है 4 तारीख हर महीने की, अगर आपको लगता है कि 4 तारीख को मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है आप जॉब करते हो और आपकी जो है पेमेंट आती हो 10 तारीख को, अब 4 तारीख को भाई साहब बिल बन जाता है, तो आपको मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, सिंपल सी बात है, पेमेंट करने के लिए। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, आपको आईडीएफसी बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और वहाँ पर बात करके आपको बोलना है कि सर मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का जो है ड्यू डेट चेंज करना है। तो वो सिंपल से क्या करेंगे, आप जो बताइए अपने हिसाब से आपका जो डेट है वहाँ पर फिक्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 1 साल में आप केवल एक बार ही अपनी जो डेट है इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक बार अगर आपने अपना बिलिंग डेट चेंज करा लिया, तो फिर भाई साहब आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे 1 साल तक, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। डेट चेंज करने का कोई भी आपसे बैंक चार्ज वगैरह नहीं लेता है, फ्री में यहाँ पर एक बार कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जानकारी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपके क्रेडिट कार्ड की इतनी ही डेट होगी। ये अलग अलग भी हो सकती है। जब कार्ड आपका इशू हुआ उसके हिसाब से बैंक आपको एक रैंडम 4 डेट में से कोई सी भी एक डेट यहाँ पर दे देगा। 6 तारीख दे दे, हो सकता है 4 तारीख दे दे, या फिर हो सकता है कि और भी आपको 10 तारीख 12 तारीख ऐसे यहाँ पर कोई भी एक फिक्स डेट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि मतलब 4 तारीख से लेकर के और 12 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करना होता है। इतने के बीच में यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही होगी तो उस डेट से पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। कोई भी आपका चार्ज वगैरह नहीं कटेगा। चलिए बात करते हैं एक और कंफ्यूजन की। बहुत सारे लोगों को बैंक बताती है, बहुत सारे लोग हर किसी को बताती है कि 48 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलेगा। आप 48 दिन तक विदाउट इंटरेस्ट के हमारे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चार्ज फीस आपको नहीं लगेगा। तो यहां पर कुछ लोग तो क्या है ना, अच्छे से इस 48 दिन का फायदा उठा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना भाई साहब एक तरीके से ना इसको 48 दिन गिनते हैं। केवल खर्च कर लिया क्रेडिट कार्ड को, फिर टाइम गिनते हैं कि 48 दिन हो गया, अब पेमेंट कर देते हैं और फिर उस पर चार्ज लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ये कुछ कंडीशन होती है बैंक की, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना होता है। क्या कंडीशन है उसको समझो। देखो बैंक बोलती है कि आपको 48 दिन का टाइम मिलेगा। बैंक अपनी जगह बिल्कुल सही बोलती है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे काउंट होता है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो मेरा ये क्रेडिट कार्ड है, वाओ क्रेडिट कार्ड। आपका भी कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब मेरे इस क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है हर महीने की 20 तारीख को, ठीक है, या फिर मान लो 19 को बनता है, ठीक है। तो इस क्रेडिट कार्ड का मेरा बिल हर महीने की 19 तारीख को बन जाता है। अब 19 तारीख को हर महीने का मेरा बिल बन गया, तो मैंने जो 19 तारीख से पहले पहले खर्च किया है, ठीक है, वो तो मेरा 19 तारीख को जुड़ जाएगा स्टेटमेंट में और मुझे नेक्स्ट महीने पे करना होगा। लेकिन जैसे ही मैं 20 तारीख को अपना कुछ भी खर्चा करता हूं क्रेडिट कार्ड से, तो मुझे अभी इसका जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा जुड़ेगा नेक्स्ट महीने की बिलिंग साइकिल में। नेक्स्ट महीने कहने का मतलब कि जो ये महीना आ रहा है इसको छोड़ के और अगले महीने में। तो यहां पर मान लो 20 तारीख को हमने अपने इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये निकाल लिया। तो अब यहां पर क्या होता है कि 10 दिन तो मुझे ये टाइम मिल गया। देखा जाए तो 20 तारीख से और 30 तारीख तक का कोई भी महीना हो सकता है आपका, 31 बा 28 पर, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूं एक मोटा मोटा। तो यहां पर मेरे लिए 10 दिन का टाइम तो ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो भाई साहब मेरे पास पूरा 1 महीना है, क्योंकि मैंने बिलिंग साइकिल के बाद यहां पर अपना खर्चा किया है, ठीक है, 1 दिन बाद किया है। तो यहां पर 1 महीना मेरे टोटल मिल गया पूरा का पूरा, क्योंकि उसी डेट तक आने तक मेरा बिल बनेगा ना, तो मुझे 30 दिन पूरे के पूरे ये मिल गए। तो 10 दिन पहले मिल गए 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के, और 30 यानी कि 1 तारीख से लेकर के, और फिर ये जो पूरा महीना है इसका मुझे 30 तारीख तक का टाइम मिल गया, ठीक है। और अब मेरा बिल कब बनेगा? मेरा बिल बनेगा भाई साहब इस महीने की 8 तारीख को। एक एग्जांपल लिया हमने, 19 तारीख को अगर हमारा स्टेटमेंट आया है तो हमें 8 तारीख तक पेमेंट करना होता है। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर स्टेटमेंट बनता है, आपकी मेल आईडी पे आता है या फिर SMS से आता है, तो उसके 18 दिन बाद आपको IDFC बैंक में पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 दिन ये मिल गए। तो देखा जाए इस प्रकार से तो 10 दिन और 30 दिन और 8 दिन, तो टोटल 48 दिन का यहाँ पर टाइम हमारे लिए मिल जाता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल सी भाषा में समझाया है कि आपकी जो भी यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बन रहा है, उसके अगर आप नेक्स्ट डे कुछ भी खर्चा करते हो तो उस पर मिलता है आपको 48 दिन का टाइम। सिंपल सा बात समझ लो। फिर बाकी आप मान लो अगर अपना जो बिल बन गया उसके 10 दिन बाद खर्च करोगे तो फिर आपको मतलब 48 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको 30 दिन 28 दिन का टाइम मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा सारा काम काउंट होता है। आप समझ गए होंगे। और सिंपल सी बात आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आपको बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है मेल आईडी पर, या फिर बैंक की तरफ से आपको कोई SMS आ रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बन चुका है, तो आप रेडी हो जाइएगा कि अब आपको अपने 18वें दिन इसका पेमेंट कर देना है। और डेट आपको आपके IDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में या फिर आपकी नेट बैंकिंग में यहाँ पर दिख जाएगी। अपने कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए ड्यू डेट दिखेगी। ड्यू डेट का मतलब होता है कि आपको इस दिन अपना पेमेंट कर देना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं।